Hello friends and welcome to our channel Education with Fun and today we are going to start with our English syllabus और आज हम पहले पोएम से स्टार्ट करेंगे और हमारा पहला पोएम है आपका चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ डैफोडिल्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये ज़्यादा बड़ा पोएम नहीं है, सिर्फ 2 पेजेस का है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ डैफोडिल्स। So daffodils. First of all, daffodils it is a lyrical poem. Lyrical poem क्या होता है? जब पोएट एक इमोशनल या राइमिंग स्कीम में पोएम लिखता है, माने कि if the poem is written in a musical rhythm or the poem is an emotional rhyming poem, it is called a lyrical poem. Okay? Then I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Okay? So इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे बादल सब हाई वैलीज या हिल्स में अकेले आसमान में घूमते रहते हैं, इधर उधर होते रहते हैं, वैसे ही पोएट अपने आप को इमेजिन कर रहा है कि वो भी हिल्स पे या वैलीज पे अकेले चल रहा है। ओके, वो बिल्कुल अकेला है। सो इट इज़ रिटन एज आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड। ओके, मतलब कि वो अकेला वैलीज पे चल रहा है या हिल्स पे अकेला वो घूम रहा है। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिमिली। आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड इज एग्जाम्पल ऑफ ए सिमिली। और ये लाइन हाई एंड हिल्स, ओके, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन। ठीक है, तो पोएट हमारा वैलीज या हिल्स पे अकेला चल रहा था, तभी उसको क्या दिखा? अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। अचानक उसको बहुत सारे डैफोडिल्स दिखे। होस्ट माने बहुत सारा, गोल्डन येलो कलर के डैफोडिल्स उसको दिखे। बिसाइड द लेक बीनीथ ट्रीज, मतलब वहाँ पे एक लेक था, लेक के साइड में, ट्रीज के बगल में। ओके, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज ही सॉ ऑफ गोल्ड होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। और वो जब चल रहा था तब उसको बहुत सारे डैफोडिल्स दिखे जो कि हवा में फ्लटरिंग एंड डांसिंग, माने हवा में वो लोग बहुत अच्छे से इधर उधर झूम रहे थे, नाच रहे थे, मतलब वैसे वो इमेजिन कर रहा था। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। और यहाँ पे ये फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन। और ये पैरा में क्या है? द मूवमेंट ऑफ द क्लाउड इज कंपेयर टू द मूवमेंट ऑफ द पोएट, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटाफॉर। यहाँ पे जैसा क्लाउड मूव करता है वैसा ही पोएट के मूवमेंट को ही बताया गया है, तो इसको हम मेटाफोर का एग्जांपल बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, द स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. यहाँ पे कंटिन्यूस एज अ स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, इसका मतलब कि जैसे कि हमारे गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स पूरे स्प्रेड रहते हैं, वैसे ही पोएट कंपेयर कर रहा है कि वैसे ही हमारे डैफोडिल्स भी जो उसने देखा है वो भी पूरा बे के साइड में बहुत सारे पूरा स्प्रेड थे। ठीक है, अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ ए बे, माने कि लेक के साइड में जो पोर्शन होता है हम उसको बे बोलते हैं। ओके, तो वहाँ पे बहुत सारे डैफोडिल्स हमारे स्प्रेड थे, वैसे पोएट बोल रहा है। ठीक है, 10,000 saw I at a glance, 10,000 यहाँ पे वो मतलब कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोल रहा है कि उसको लगा कि 10,000 मतलब बहुत सारा था। तो ये एग्जांपल है हाइपरबोल का एग्जांपल। ठीक है, 10,000 saw I at a glance इट इज एन एग्जांपल ऑफ हाइपरबोल। उसने इमेजिन मतलब कि वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोला था कि उसने 10,000 देखा है, 10,000 डैफोडिल्स उसने देखा। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, मतलब कि वो हवा के साथ स्वे, मतलब इधर उधर हिल रहे थे और डांस कर रहे थे, वैसे पोएट को लग रहा था। तो और वो उसको बहुत ही खुश कर रहा था, उसको वो सीन देख के उसको। तो इसको हम बोल सकते हैं पोएट इन दिस पैरा द पोएट कंपेयर्स द डैफोडिल्स टू द स्टार्स जस्ट एज द स्टार्स स्प्रेड अक्रॉस द मिल्की वे, सो ऑल्सो डैफोडिल्स वर स्प्रेड बाय द साइड ऑफ द बे। जैसे हमारे स्टार्स पूरे मिल्की वे में स्प्रेड रहते हैं, वैसे ही डैफोडिल्स भी बे के साइड में हमारे स्प्रेड थे। ये इस पैरा से पोएट हमको बता रहा है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। द वेव्स बिसाइड देम danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not be gay in such a jocund company.
I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. यहाँ पे अगर देख इसको बोला जा रहा है डैफोडिल्स को, ओके। और आउटडिड मीन्स सर पास्ट, माने उसको उससे कंपेयर कर रहा है। स्पार्कलिंग मतलब शाइनिंग। ग्ली मीन्स हैप्पीनेस, यहाँ पे भी जो गे का मतलब भी हैप्पी होता है। जोकुन ऑल्सो मीन्स मैरी और हैप्पी, ओके। एंड गेज मीन लुक्ड एंड लुक्ड, मतलब वो देख रहा है, ठीक है। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। इट मीन्स जो लेक में जो पानी था वो भी हवा के साथ, मतलब वेव्स आ रहे थे, मतलब वो भी डांस करते हुए दिखाई दे रहे थे। पोएट को लग रहा था कि वो भी डांस कर रहे हैं। और बट डैफोडिल्स जो हवा के साथ सोए हो रहे थे, डांस कर रहे थे, वो वेव से भी अच्छा कर रहे थे। तो पोएट को लग रहा था कि the waves are not dancing as good as the daffodils, so the daffodils outdid the sparkling waves in glee, okay. Then a poet could not be gay in such a jocund company. It means that the poet was happy to see the daffodils dancing, मतलब कि पोएट को बहुत अच्छा लग रहा था डैफोडिल्स को डांस करते हुए देख के, हवा के साथ स्वे करते हुए देखने में पोएट को बहुत अच्छा लग रहा था, ओके। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल द शो टू मी हैड ब्रॉट। आई गेज्ड एंड गेज्ड मीन्स वो उसको इतना अच्छा लग रहा था कि वो देखते ही जा रहा था डैफोडिल्स को हवा के साथ स्वे करते हुए, डांस करते हुए देखते ही जा रहा था। और उसको लग रहा था कि कितना उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब व्हाट वेल्थ माने उसको बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं। फॉर ऑफ्ट when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils, okay. For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, इसका मतलब है कि जब भी कभी वो बहुत सैड होता है या दुखी होता है और बहुत ही थॉटफुल, माने बहुत कुछ उसको कुछ कोई थिंग्स ट्रैवल कर रहा होता है या कुछ बहुत ही डीप थॉट में होता है, उस थॉट में अगर वो अपने सोफ़ा सेट या कहीं पे कहीं बैठता है तो उस समय डैफोडिल्स का जो साइट उसने देखा था उस कुछ टाइम पहले जब वो कंट्री साइड में गया था, उसने जो डैफोडिल्स को डांस करते हुए देखा था, वो उसके इनवर्ड आई माने आई ऑफ द माइंड, मतलब वो उसके मन को वो फिर से वो डैफोडिल्स का सीन आने लगता है जो उसने कंट्री साइड में देखा था, ओके। और वो सीन देख के उसका हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, इट मीन्स वो फिर से उसका हैप्पी मूड में आ जाता है, उसका सैड वाला मूड ख़त्म हो जाता है, ओके। इट मीन्स दैट दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। जब वो उसका मन में वो सीन वापस रिक्रिएट होता है, जब वो डैफोडिल्स का डांस वाला सीन वापस रिक्रिएट होता है, तब उसको अच्छा लगता है, उसका जो सैड मूड था वो ख़त्म हो जाता है, ओके। और उसको अच्छा फील होता है, ओके। उसका हार्ट विथ प्लेजर फील्स, मतलब उसको अच्छा लगने लगता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, मतलब वो भी डैफोडिल्स की तरह डांस करने जैसा होता है, उसका मन मतलब उसका सैड मूड खत्म हो जाता है, उसको अच्छा लगने लगता है, ठीक है। फिर द साइट ऑफ द डैफोडिल्स ब्रिंग्स कंप्लीट हैप्पीनेस इन हिज सैड एंड थॉटफुल मूड। द डैफोडिल्स हैव लेफ्ट एन एवरलास्टिंग प्रीशियस मेमोरी इन द पोएट्स माइंड। दे बिकम अ ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड दैट इज अ ब्लेसिंग ऑफ बीइंग अलोन फॉर हिम। इसका मतलब है कि जब भी वो कभी सैड या थॉटफुल मूड में बैठता है अपने घर में, और फिर जब वो डीप थॉट में होता है तब वो डैफोडिल्स का सीन था वो वापस उसके मन में रिक्रिएट होता है, तो वो उसको अच्छा लगने लगता है, उसका सैड वाला मूड खत्म हो जाता है। तो डैफोडिल्स हैव लेफ्ट एन एवरलास्टिंग प्रीशियस मेमोरी इन द पोएट्स माइंड, माने कि डैफोडिल्स ने जो भी उसने सीन देखा था वो एक बहुत ही अच्छा मेमोरी उसके मन में छोड़ दिया था, जो उसको जब भी वो सैड मूड में होता है तो वापस रिक्रिएट होता है, तो पोएट को अच्छा लगता है, ओके, ठीक है। और इसमें पोएम में बहुत सारे कलर्स आपको प्रोवाइड किए गए, जैसे स्काई का कलर क्या है ब्लू, क्लाउड्स का क्या है वाइट, डैफोडिल्स क्या है येलो गोल्डन बताया गया, कंट्री साइड क्या है ग्रीन, स्टार्स क्या है सिल्वर। एंड ये सब कलर देने का मतलब क्या है, ऑल दिस कलर्स क्रिएट अ विजुअल इमेजरी इन द माइंड्स ऑफ रीडर्स, ओके। ये सब कलर्स हमारे माइंड में एक विजुअल इमेजरी क्रिएट करते हैं, मतलब हमारे माइंड में एक सीन रिक्रिएट करते हैं ताकि हम लोग को भी लगे हम भी उस सीन पे प्रेजेंट है, ओके। हम लोग का माइंड में वो एक सीन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो पोएट का यही मतलब है, ये सब कलर्स ये सब चीज़ बताने का, हमारे माइंड में एक विजुअल इमेजरी टाइप का क्रिएट करने का, ओके, ठीक है।
तो ये पोएम ख़त्म, ईजी था। ओके ठीक है, तो आप इसको पढ़िए, अच्छा समझिए, ठीक। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।